एज यू ऑल नो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज़ BHU यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ गए हैं एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि अब BHU एग्जामिनेशन के लिए, BLAT एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कीपिंग इन माइंड दी फॉर्म विंडो। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो आपने देखा कि फॉर्म्स की जो विंडो है दैट इज़ ओपन फ्रॉम 14th अगस्त टू 6th सितंबर। सो देयर इज़ अ लॉन्ग टाइम। इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि एग्जामिनेशन जो है वो अक्टूबर में होगा, given the window is extending till September, so we can hope the examination will be in October. Now starting with the preparation for it, अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्लैट और एलिट का एग्जामिनेशन दिया है एंड जिनका अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक और अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो सकता है। ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एक्सपोजर कि ऑब्वियसली NLUs में आपको जो एक्सपोजर मिलता विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग, जो आप वहाँ पे सीखते, मूट कोर्ट्स, इंटर्नशिप्स एंड बाकी सारी चीज़ें, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप वहाँ पर सीखते, वो थोड़ा वेरी करेगा। बट येस, इट इज़ बेटर देन गेटिंग इनटू एनी प्राइवेट कॉलेज। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप BHU BA LLB दैट इज़ ऑल्सो नोन एज BLAT की तैयारी अभी से शुरू कर दें, अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है। मेरी ऑलरेडी वीडियो है कि BHU BA LLB के लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है, BLAT एग्जाम की प्रेपरेशन पे ऑलरेडी वीडियोस हैं। टॉपिक्स क्या कवर करने हैं वो भी गिवन है। हाउएवर इस वीडियो में मैं फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी दोबारा से आपको सब चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले, अब ये जो एग्जामिनेशन है दिस विल हैव 150 क्वेश्चंस ऑफ 450 मार्क्स इन टोटल। 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे फॉर एवरी राइट आंसर, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 2 घंटे का ये पेपर है। अब इसके जो सेक्शंस हैं वो क्या है, आपको पास लीगल एप्टीट्यूड है जो आपको कवर करना है, विच इंक्लूड्स योर लीगल रीजनिंग, देन देयर इज इंग्लिश, then you have maths and your logical reasoning, both of them are clubbed together in mental ability, and then there is the section of GK। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो लीगल का वेटेज इस एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि ये लॉ बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 45 to 55 क्वेश्चंस लीगल से होंगे। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि NTA इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है, जो एक प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करता है। एंड वी हैव सीन कि जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम NTA पर शिफ्ट हुआ है, सो देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स द लीगल एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ द पेपर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो लीगल पार्ट हो वो अच्छे से पढ़ा हुआ हो, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको फोकस करना है, लीगल ऑब्वियसली सबके लिए नया रहता है तो लीगल पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। देन कमिंग ऑन टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 to 40 क्वेश्चंस। अब ये जो 35 to 40 क्वेश्चंस हैं, इसमें जो ज़्यादा वेटेज रहेगा वो ऑब्वियसली स्टैटिक जीके का रहेगा, क्योंकि कंसिडरिंग द BHU पैटर्न इन्होंने स्टैटिक जीके को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। हाउएवर अगेन आई वुड से सिंस NTA इज टेकिंग दिस एग्जामिनेशन एंड NTA प्रेफर्स करंट अफेयर्स मोर दैन स्टैटिक जीके, तो आपको बहुत ही संभल के तैयारी करनी है। आपको अपने सारे एरियाज को स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि पेपर इस बार हो सकता है कि अनप्रिडिक्टेबल आ जाए, एज पर द BHU पैटर्न ना हो, थोड़ा कुछ नए एडिशंस हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देन फर्दर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड फ्रॉम मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 to 40 क्वेश्चंस। सो ये जो आपका वेटेज है इसकी आपको प्रेपरेशन करनी है, इसके अकॉर्डिंग वेटेज के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करनी है। एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड NTA इज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, उस हिसाब से आपको प्रेपरेशन करनी है। अब लीगल एप्टीट्यूड में आपके क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीगल एप्टीट्यूड में आपका पॉलिटी दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स कवर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दैट यू हैव टू डू। स्क्रीन पे you will see the topics that you need to do from every area. I'll be putting up a picture on the screen, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अदरवाइज ऑल्सो यू कैन वॉच माई वीडियो BLAT टॉपिक्स, BHU BLLB टॉपिक्स, जहाँ पर वो सारे टॉपिक्स गिवन हैं जहाँ से आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। मेजरली अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्बल, राइट्स, ड्यूटीज, यू कैन सी द टॉपिक्स ऑन द स्क्रीन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन फर्दर IPC जो कि आपका क्रिमिनल लॉ है वो पूछा जाएगा।
देन टॉर्ट लॉ पूछा जाएगा, टॉर्ट लॉ एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दोनों ही ये जो लॉज हैं आपके ये पूछे जाएंगे। तो इनसे टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी से थोड़े क्वेश्चंस कम आ सकते हैं, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेटेज है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। देन कंसिडरिंग इट्स अ 5 ईयर प्रोग्राम, 5 ईयर प्रोग्राम में लीगल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो लीगल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे and assertion and reasoning based questions also. So you have to be clear as to these two kinds of questions. अब legal reasoning, assertion reasoning पे दोनों पे मेरी individual videos हैं. I will attach a link. You can watch those videos. You can go and watch those videos. बेसिकली आपको लीगल रीजनिंग में ये समझना है कि लीगल रीजनिंग में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो हमें प्रिंसिपल के बेसिस पे ही सॉल्व करने हैं, हमको अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनमें नहीं लगाना है, बिकॉज लीगल रीजनिंग इज कॉल्ड लीगल रीजनिंग बिकॉज इट टेस्ट योर एबिलिटी टू रीजन थिंग्स आउट। जो प्रिंसिपल में गिवन है उसको फैक्ट पे अप्लाई करके आपको एक रीजनेबल कंक्लूजन पे पहुंचना है। देन असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व होते हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। लीगल मैग्जिम्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स भी आपको करने हैं। लीगल मैग्जिम्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। अब ये चीज़ें करनी कहाँ से है, क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, नॉर्मली आई टेल पीपल कि आप अलग अलग सोर्सेज से प्रेपरेशन कीजिए, इंटरनेट से प्रेपरेशन कीजिए, सेल्फ गाइड बुक से प्रेपरेशन कीजिए, बट टाइम कम है एंड इन एरियाज में। अब सेल्फ गाइड बुक में आपको लीगल रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो यू कैन पिक अप एनी सेल्फ गाइड बुक एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर फॉर दीज पार्ट्स। पॉलिटी एंड अदर एरियाज जैसे आईपीसी, टॉर्ट, ये सब जो एरियाज हैं ये थोड़ा सेल्फ गाइड बुक्स में अच्छे से कवर्ड नहीं है, सो ये हमारे कोर्स मॉड्यूल में भी कवर्ड है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फास्टर एंड आपके पास टाइम नहीं है या आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, तो आप कोर्स मॉड्यूल्स चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे, जहाँ पर आपको इनके लिए अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे फॉर योर प्रेपरेशन। देन लीगल मैग्जिम्स, टर्म्स कैसे करने हैं इस पे मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने दिया हुआ है किस तरह से आप मैग्जिम को ब्रेक करके यू कैन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस। मैंने अपने वीडियो कोर्स से भी एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है उसमें, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू शुड गो अबाउट मैग्जिम्स। गाइड बुक में बहुत सारे मैग्जिम्स और टर्म्स दिए हुए हैं, वो सारे मैग्जिम्स और टर्म्स याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड मैग्जिम्स ही करिए। एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है लिमिटेड मैग्जिम्स की, कुछ मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस में शेयर किया हुआ है, बाकी कोर्स मॉड्यूल में अवेलेबल। एंड ऑल्सो अगर आप खुद से भी पता करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दो, सी व्हाट ऑल इज आस्क्ड। हाउएवर जो मेरा वीडियो है ऑन बीलैट टॉपिक्स उसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंसिडर करके वो टॉपिक्स दिए हुए हैं, सो टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू सी कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एंड आपको ये समझना है कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे आसानी से या नहीं। देन लीगल करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लीगल करंट अफेयर्स मैं कवर करती आ रही हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल, इन माई प्ले लिस्ट लीगल करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स, ये प्ले लिस्ट ज़रूर देखें। एंड ऑब्वियसली अगर आप इनरोल करते हैं कोर्स के लिए तो उसमें ऑलरेडी लीगल करंट अफेयर्स गिवन है पूरा PDF डिटेल में। देन फर्दर स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में आपकी मोस्टली ग्रामर चेक करी जाती है। ग्रामर के लिए आप कोई भी बेसिक बुक उठा सकते हैं, आप सेल्फ गाइड से भी अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, आई वुड से कि ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे, बिकॉज यहाँ पर जो है सिलेबस जो है ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से ही आने वाला है, हम टॉपिक्स फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट देन पर्टिकुलरली हम नहीं चीज़ें पता कर सकते। अब इतने वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो अगर हम सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें तो हमें नहीं पता कि कौन सा वर्ड आ जाएगा। सो ऑल दिस विल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन एरियाज़ की। इंग्लिश के लिए बेसिक ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए, RC की कीजिए, सिनोनिम्स की कीजिए। रेन एंड मार्टिन जैसी बुक्स हैं, सेल्फ गाइड बुक है, या नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी बुक है जिससे आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं।
देन कमिंग ऑन टू मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्लैट में क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक्स आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख सकते हैं कि क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, पॉज करके आप देख सकते हैं उन टॉपिक्स को। देन मैथ्स भी एलिमेंट्री लेवल का आता है, बेसिक फॉर्मूलाज आपको देखना है, यू हैव टू सी द बेसिक अप्रोच कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं, वो आपको करना है। देन कमिंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज जीके। जीके में आपको ट्राई करना है कि स्टैटिक जीके आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। स्टैटिक जीके में क्या कवर करना है, उसके टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस की ज़्यादा वैल्यू है, तो आप उसको ज़्यादा तैयार करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे सुपरलेटिव्स जो होते हैं, फर्स्ट, बिगेस्ट, बिग, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये भी आप तैयार करें इनकी। देन करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशनल, इंटरनेशनल में जैसे यूएन बॉडी है, तो यूएन रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये सब आपको रेडी करना है। अपॉइंटमेंट, अवार्ड, स्पोर्ट्स, पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, तो इस लिस्ट में से आपको तैयारी करनी है फॉर योर करंट अफेयर्स। नाउ जब आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स, यू हैव गॉन थ्रू देम, उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। सो प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप जो सेल्फ गाइड बुक कंसल्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे आपको मॉडल सैम्पल पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। देन अगर आप कोर्स के लिए इनरोल करते हैं, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस, क्विजेज मिल जाएंगी, एमसीक्यू बंडल मिल जाएगा वेबसाइट पे। एंड फर्दर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है टू टेस्ट how you have done your preparation, whether you are going in the right direction or not. मॉक टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है बीएलएट के लिए, जो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन ट्राई ऑन द इंटरनेट, अगर आपको कुछ सैम्पल पेपर्स और मिल जाते हैं बेस्ड ऑन द बीएचयू पैटर्न, वो आप देके देखिए। सो ऑल इन ऑल आपको ट्राई करना है कि आपका स्कोर जो है वो 300 टच करे। नाउ 450 में से 300 बहुत ही ज़्यादा स्कोर है, एंड लास्ट ईयर की कट ऑफ भी 300 अराउंड रही है, तो आपको ट्राई करना है कि आप 300 का मार्क टच कर सकें। अब लास्ट ईयर का पेपर ऑब्वियसली एनटीए के थ्रू नहीं था, तो हो सकता है कि अगर पैटर्न में शिफ्ट आता है तो कट ऑफ में भी शिफ्ट हो, बट यू हैव टू टारगेट कि आप 300 का जो स्कोर है वो लेके चलें। आप ज़्यादा स्कोर दिमाग में लेके चलेंगे तो उससे कम ही मार्क्स आते हैं, तो आप उस स्कोर को रीच कर पाएंगे। दैट इज़ ऑल आई हैड टू शेयर विद यू। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है with respect to the preparation for this examination, then you can mention the same in the comment box. You can reach out to me through the social media platforms that I'm available on. Links जो हैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, मॉड्यूल्स के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एंड हमारी वेबसाइट का लिंक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्स, एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो अभी काफ़ी टाइम है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, लग जाइए प्रेपरेशन में। एंड जस्ट इन केस आप इस चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं वो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको प्रेपरेशन में हेल्प करेंगी, irrespective of the fact that whether you are enrolled for our modules or not. Those videos are very important for you and you must watch them before giving your examination. And further keep following us on Instagram, जहाँ पर हम डेली लीगल अपडेट्स डालते हैं।